प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अटल पथ पे हुई लूटकांड मामले के पुलिस ने खुलासा किया है। पटना एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट के रुपए के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानिए पटना के एसएसपी से पूरी घटनाक्रम के बारे में। क्षेत्र में अटल पथ पर एक घटना घटी जिसमें 41 लाख रुपए लूटे गए थे और उसमें उसका सफल उद्भेदन हम लोगों ने किया है। और लूट में अंदर के लोग ही इन्वॉल्व थे। जिन लोगों के साथ घटना घटी थी उस वक्त 3 लोग थे उस गाड़ी में। ड्राइवर था, एक मैनेजर था और एक स्टाफ था। तो ड्राइवर और जो स्टाफ है चंदन और संजीव, इन दोनों की ही प्लानिंग थी और 4 लुटेरे आते हैं और पैसा लूट लेते हैं। कुल 41 लाख रुपए में से हम लोगों ने लगभग 20 लाख रुपए बरामद कर लिया है और 7 अपराधकर्मी टोटल इन्वॉल्व थे। 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अपराधी फरार है, उसके पास शेष पैसा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए और बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। लूट तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर का स्टाफ मिला हुआ था, पैसा डेली जाता था और उस दिन चूंकि छठ का टाइम था तो 3-4 दिनों से पैसा नहीं गया था, तो मोटी रकम हो गई थी। उसको लूटने का इन्होंने प्लान फाइनेंशियल फायदा के लिए किया था। अपने सहयोगी अपराधियों को इन लोगों ने बताया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन पूरी मूल्य भगत वाली लूट थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटना नहीं थी, षड्यंत्र के साथ अपराध किया गया था। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया गया था संजीव के द्वारा। संजीव पुराना स्टाफ है जो कि उस दिन घटना में मौजूद था। चंदन जो ड्राइवर है वो भी इस प्लान में पूरी तरह शामिल था और उन्हें कुछ की जानकारी नहीं थी। फ्लैट जहां ये लोग रहते हैं किराए का, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, चंदन और संजीव। अनुनय दूसरे कमरे में रहता है। एक प्रोफाइल भी ऐसा है कि ये दोनों हम उम्र हैं, अनुनय थोड़ा सा उम्र दराज है, उसको जानकारी नहीं थी। प्रत्येक दिन जो पैसा कलेक्शन होता था, चाहे वो हाजीपुर के पेट्रोल पंप का हो या फिर बैरिया बस स्टैंड का हो, पैसा कलेक्शन करना, गिनना संजीव का काम था। दिल्ली शाम में पैसा घर आता था और अगले दिन गिनती के बाद पैसा बैंक में जाता था। संयोग बस उस वक्त छठ का भी मौसम था। छठ के खरना के दिन से ये लोग छुट्टी पे थे। उसी के बाद से 4 दिन का पैसा जमा नहीं हुआ था। इसको अंदाजा था। प्रत्येक दिन हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया था, मैडम के घर पे हम लोग गए थे, उनके अकाउंट को चेक किया था तो पता चला था लगभग 12 से 15 लाख रुपया प्रत्येक दिन का कलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसको अंदाजा था कि लगभग 40-50 लाख रुपया रहेगा उस दिन। ये पहले जेल गया हुआ आदमी है, आम सेट में पहले जेल गया हुआ है। वहीं पर इसकी एक दोस्ती हुई थी एक अपराधी से, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसको ए मान लीजिए, उससे दोस्ती हुई थी, उसके साथ इनसे सेटिंग की थी। उस ए नाम के अपराधी का संपर्क था दिलीप नाम के अपराधी से, जो आरके नगर क्षेत्र में रहता है, परिवार के साथ रहता है। और फिर दिलीप नाम के अपराधी का संपर्क था एक पुराना अपराध कर्मी है सुजीत, जिसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी। पुराना लुटेरा डकैत है वो। फिलहाल वो एम्बुलेंस चलाने का काम करता है, कुर्जी में वो रहता है। और फिर उसने 2-3 और लोगों को मोबिलाइज किया। तो कुल इसमें घटनाक्रम में 4 लोग लूट में शामिल थे। 2 लोग चंदन और संजीव गाड़ी में बैठे हुए थे। एक और लड़के को, जिसका नाम है तन्नू पाल, उसको ये लेके आए थे गाड़ी को देख के बताने के लिए। गाड़ी जब घर से निकलेगी, घर के आसपास था वो, उसको देख के बताने के लिए। इनफैक्ट ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन था क्योंकि चलते वक्त ही संजीव ने मैसेज कर दिया था कि हम लोग निकल गए पैसा लेके, इतना पैसा है। तो कुल मिला के 6 अपराधकर्मी मुख्य रूप से थे और तन्नू पाल जो था वो तो सिंपल एक लाइनर था। उसको इन लोगों ने शेयर में मात्र 50,000 रुपया दिया, जो बाकी बाद में रिकवर भी हो गया था। गाड़ी घर से निकली थी हल्दीराम होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, और आपका अटल पथ पर उदय चौक है जहां से उसको चढ़ना था। पहले से प्लानिंग थी, एक गाड़ी पहले से अटल पथ पर रहेगी, एक गाड़ी पीछा करके आएगी और उस पर संपर्क इन लोगों का हो जाता है। और पहले से प्लान थी गाड़ी थोड़ा सा सटाएगी, गाड़ी को रोक देना है। घटना के बाद 2 लोग बोकारो भाग जाते हैं, एक आदमी रांची भाग जाता है, एक आदमी मुजफ्फरपुर भाग जाता है। 2 आदमी तो यहीं रह जाते हैं बिकॉज उनके ऊपर तो शक था, और भाग जाते तो और शक बनता। लेकिन हम लोग कहीं रेड करने नहीं जाते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं क्योंकि रिकवरी इंपॉर्टेंट थी। समय बीतता है, डेली हम लोग इनको सुन रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, ये लोग पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पुलिस फिंगरप्रिंट उठाई, एफएसएल की टीम आई, सारा ये लोग के पास मैसेज पहुंच रहा था। घटना को जबरदस्ती हम लोगों ने 10 दिन होने दिया उद्भेदन में, हालांकि उद्भेदन 48 घंटे के अंदर हो गया था। और उसके बाद
कल हम लोग को पता चला कि ये कुछ लोग लौट के आने वाले थे। इनफैक्ट एक आदमी जो नहीं पकड़ा पाया वो भी आने वाला था, लेकिन संजोगवश वो नहीं आया। और आज हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और लूट का जो पैसा विभाजित हुआ था, चूंकि 6 मुख्य अपराध कर्मी थे तो 6 हिस्से में बंटना था। 40 लाख रुपए का 6 हिस्सा करिए तो लगभग 6.5 लाख रुपए सबके हिस्से आता है। उस हिसाब से सबको 6.5 मिलना था। तो दिलीप का, सुजीत का और रवि का मैं आपको बताऊंगा और भी नाम, इन लोगों का 6.5 लाख रुपए हम लोग को बरामद हो गया। चूंकि चंदन और संजीव ने सेट किया था, संजीव ने सेट किया था जिस ए नाम के अपराधी को, वही वो 4 अपराध कर्मी जिन्होंने लूटा था उसमें एक मेंबर था। और ये लोग तो घर में बंद हो गए थे, पुलिस का हिरासत में थे, तो वो 20 लाख रुपए उसके पास रह गया, जिसकी वजह से वो बट नहीं पाया। वो आते आते रह गया, या तो उसको भनक लग गई या उसने हो सकता है देख भी लिया हो, क्योंकि पुलिस टीम पहुंच गई थी। तो वो हम लोग के गिरफ्त से बाहर है, इसलिए हम लोग 20 लाख रुपए बरामद कर पाए। वो पैसा अभी भी उसके पास है और वो बट नहीं पाया, तो सारा का सारा पैसा उसी के पास। गिरफ्तारी हुई है संजीव और चंदन, जो कि किराए के मकान में रहते हैं, फ्लैट पे, जो कि मैडम द्वारा ही दिया गया है पाटलिपुत्र कॉलोनी में। तन्नू पाल ये मनेर का रहने वाला है, ये बेसिकली हलवाई का काम करता है, सट्टा में जाता है। सुजीत पुराना अपराध कर्मी है, कुर्जी में रहता है, आपको जैसा बताया गया। दिलीप का आपराधिक इतिहास है, अभी हम लोग निकाल नहीं पाए, लेकिन बहुत पहले ये जेल गया हुआ है, ये आर के नगर में रहता है। रवि सहनी ये भी कुर्जी में रहता है, ये दारूबाजी में पहले कभी जेल गया हुआ है। तो कुल 6 अपराध कर्मी पकड़ाए हैं। 18,60,000 रुपये बरामद हुए हैं। 20,000 का मोबाइल बरामद है जो इसी पैसे से खरीदा गया है। घटना में पहना हुआ कपड़ा जो था, जो जैकेट, जो शर्ट, जो पैंट पहने हुए अपराधी दिखाई देते हैं, वो सारा कपड़ा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल दोनों बरामद हुई, दोनों डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, दोनों इन लोगों की निजी मोटरसाइकिल थी। एक मोटरसाइकिल सुजीत के साले की थी, एक मोटरसाइकिल दिलीप के द्वारा सेकंड हैंड खरीदी गई मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एक कट्टा बरामद हुआ था जो इस्तेमाल किया गया था अपराध में, तो पिस्टल नहीं था, कट्टा ही था, और 5 बोरी बरामद हुई है। इस तरह से ये घटना का उद्भेदन हुआ है। शेष पैसा जो बचाव अपराध कर्मी उसके पास है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी बरामदगी संभावित है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।